हेलो एवरीवन। पिछले के वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर के एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चंस को कर लिया था सॉल्व, और अब हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 देख लेते हैं। इवेल्युएट द फॉलोइंग लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। वैसे तो हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज में हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के बारे में कहीं नहीं बताया गया है। सिर्फ ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में बताया गया है। इस ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के बारे में हमें यहाँ पे इस एक्सरसाइज के जस्ट आगे यहाँ पे दिखाया गया है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग यूज़ नहीं करेंगे इसका, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने इसके बारे में नहीं पढ़ा है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री टेबल का ही यूज़ करके वैल्यू पुटअप करके इसको इवेल्यूट करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं। साइन 60 डिग्री दिया है। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? √3/2। ठीक, साइन 60 हो गया √3/2। कॉस 30 होता है √3/2 प्लस साइन 30 क्या होता है? साइन 30 होता है 1/2 और कॉस 60 जो होता है वो इक्वल होता है 1/2 के। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 3 बन जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा प्लस 1/4, और ये इक्वल हो जाएगा 3 + 1 4/4 के। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा और 3 + 1 4 बन जाएगा। तो ये कैंसिल आउट होके आ जाएगा 1। तो इसका आंसर होगा 1। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। 2 tan 45 का जो tan 45 का 1 वैल्यू होता है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस कॉस 30 का होता है √3/2 और इसका स्क्वायर करना है। तो √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 का स्क्वायर। साइन 60 डिग्री होता है √3/2 और इसका स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और ये 2 बन जाएगा प्लस √3 इंटू √3 3 हो जाएगा और 2 2 जा 4 माइनस ये 3/4। तो इससे ये कट के आ गया 2। ठीक, 4 का एलसीएम ले लेंगे या और करके लिख देते हैं। 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा और ये क्या बन जाएगा? 1 4 जा 4 4 2 जा 8 प्लस 3 माइनस 3। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 8 - 4। तो 4 × 4 4 2 जा 8, तो 2 आ गया। जस्ट उसी तरीके से ये 2 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये 2 आ गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कॉस 45 कॉस 45 डिग्री बाई सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। अब हम लोग कॉस 45 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√2 बाई सेक 30 है। तो सेक 30 का क्या होता है? 2/√3 प्लस कॉसेक 30 2। अगर आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री टेबल को याद करने में मुश्किल हो रही है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद नहीं हो रहा है, इनका वैल्यू याद नहीं हो रहा है, तो इस टॉपिक पे मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसको जाकर आप लोग देख लेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल तुरंत याद हो जाएगा। उस वीडियो में मैंने इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल को याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक बताया है, जिस ट्रिक का यूज़ करके आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल तुरंत याद कर सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं और ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद कर सकते हैं। तो इन सब का वैल्यू जो है वो याद हो जाएगा। तो वैल्यू पुटअप हो गया। आप सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा 1/√2 बाई इस कैल्शियम लेंगे तो आएगा √3 और यहाँ पे 1 है तो 1 2 जा 2 हो जाएगा प्लस 2√3 हो जाएगा। ठीक, अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/√2
इंटू इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो √3 ऊपर चल जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 + 2 √3। ठीक, ये क्या बन जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा √3 बाई इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि √2 का मल्टीप्लाई इस पूरे से होगा 2 + 2 √3 से, तो ये बन जाएगा √3 बाई इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 √2 हो जाएगा, प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 √3 × √3 √6 बन जाएगा, तो 2 √6। ये आंसर हो सकता है, इसको भी लिख देंगे तो कोई गलत नहीं है, लेकिन इसको अगर हम लोग रेशनलाइज करके और छोटा करना चाहें तो वो भी हो जाएगा। इस डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे तो इसका जस्ट साइन अपोजिट कर देंगे, यानी ये प्लस में है तो माइनस का लगा के इनटू कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो ये रेशनलाइज हो जाएगा। +2 √6 इंटू 2 √2 माइनस 2 √6 बाई 2 √2 माइनस 2 √6, तो ये इक्वल हो जाएगा 2 ये मल्टीप्लाई होकर √6 बन जाएगा माइनस 2 6 3 18 2 √18 बाई a + b a - b, तो a का स्क्वायर यानी कि ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा, तो ये है a + b और ये है a - b, तो यहाँ पे हम लोग a + b a - b का फॉर्मूला लगाएंगे और ये बन जाएगा a² - b², तो a का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो 2 √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 × 2 = 4 और इसका 2, तो 8 2 × 2 = 4 हो जाएगा और √2 इंटू होकर 2 बन जाएगा, तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा, और a² - b² यानी 2 √6 का स्क्वायर, तो 2 × 2 = 4 और 6 6 × 4 = 24। यहाँ पे हम लोगों ने गलत रेशनलाइजेशन कर दिया, मतलब 2 √6 को हम लोग पहले लिखेंगे तब जाके ये सब्सट्रैक्शन सही होगा, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये 2 √6 हो जाएगा और ये 2 √2 हो जाएगा, तब ये रेशनलाइजेशन का मतलब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, तो ये 2 √6 हो गया और ये जो है ये 2 √2 हो गया। ठीक, इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 2 और √18 6 3 = 18 होता है, तो 2 √18 यहाँ आ जाएगा और 2 √6 ये 2 है तो 3 × 2 = 6, ये हो जाएगा 2 √6। ठीक, सिमिलर चीज़ नीचे होगा, मतलब कि इसका स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 8। ठीक, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे आया 2 √18 माइनस 2 √6 बाई 24 माइनस 8। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 √18 है माइनस 2 √18 को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि 18 क्या होगा, 18 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 3 × 3 3 3 = 9 × 2 9 2 = 18, तो ये 3 जो है वो बाहर आ जाएगा, तो 3 जो बाहर आएगा तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बना देगा 6, तो ये हो जाएगा 6 √18, अरे सॉरी √2 बचा, अंदर क्या बचा सिर्फ 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, तो 6 √2 इसका वैल्यू जो है वो 6 √2 बन गया माइनस 2 √6 भाई 24 माइनस 8 कितना बचा, 12 4 16 बच गया। ठीक, इसको अगर काटेंगे तो 2 8 = 16 और 2 3 = 6, तो ये आ गया 3 √2 माइनस 2 √6 बाई 8। इसको हम लोग ऐसे नहीं काट सकते हैं, मतलब अगर काटेंगे तो इस तरीके से काटेंगे, जैसे यहाँ से कॉमन लेंगे 6 2 है तो यहाँ से क्या करेंगे कॉमन लेंगे, 2 कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या जाएगा, अंदर जाएगा 2 3 = 6, तो 3 √2 अंदर गया माइनस √6 अंदर गया और बाई में था 16, तो ये 2 1 = 2 और ये 8 हो गया, तो बचा क्या 3 √2
और माइनस √6, तो ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से ये हो जाएगा 3√2 माइनस √6/8। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन होगा। हालांकि ये आंसर भी सही है, लेकिन इस चीज़ को अगर हम लोग इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर देते हैं इस तरीके से, तो ये आंसर ये बन जाएगा। ठीक, दोनों ही आंसर सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4। ठीक, यहाँ पे देख लेते हैं 4। यहाँ पे दिया हुआ है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बाई sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। सिमिलर है। सिमिलरली इसमें भी इन सभी का वैल्यू पुट करके हम लोग को सॉल्व करके इसका वैल्यू निकाल लेना है। साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2 प्लस tan 45 का होता है 1 माइनस cosec 60 का जो होता है वो इक्वल होता है 2/√3। ये हो गया। sec 30 जो होगा वो इक्वल होगा 2/√3 प्लस cos 60 1/2। ठीक, प्लस cot 45 जो होता है वो भी 1 होता है। बस इसको हम लोग को सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले ये बीच का ब्रैकेट है, इसका हम लोग देख लेते हैं। इसका एलसीएम लेते हैं तो बन जाएगा 2√3 एलसीएम हो जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 है तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, प्लस 1 है तो ये बन जाएगा 2√3 माइनस √3 है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा 2 2 जा 4 बाई, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे, सेम आएगा 2√3, ये √3 है तो ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 प्लस 2 है तो √3 से मल्टीप्लाई होकर √3 प्लस 1 है तो 2√3। ठीक, ये आ गया। अब इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बाई 2√3 इंटू हो जाएगा 2√3 ऊपर चल जाएगा ये वाला बाई 4 प्लस √3 प्लस 2√3, इससे ये कैंसिल हो गया, बच गया ये, यानी √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बाई 4 प्लस √3 प्लस 2√3। ये आ गया इसका आंसर। कि इस चीज़ को रेशनलाइज करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे तो आंसर चेंज भले ही हो सकता है, लेकिन ये भी आंसर करेक्ट है, क्योंकि इससे ज़्यादा आप सॉल्व ये नहीं हो सकता है। तो अब इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे तो ये आंसर बदल सकता है। तो ठीक है, ये इस तरीके से होगा। 5th नंबर भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सिर्फ वैल्यू पुटअप करना है। इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। फटाफट से वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। cos 60 का वैल्यू होता है cos 60 होता है 1/2 और इसका स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 जो 2√3 के, तो 2√3 का स्क्वायर माइनस 1045 1045 इक्वल होता है 1 के, और इसका स्क्वायर करना है भाई साइन 30 का वैल्यू जो होता है वो होता है 1/2 और इसका स्क्वायर प्लस cos 30 होता है √3/2 और इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1/1 का स्क्वायर चूँकि 1 ही होगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4 बाई √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बाई 1 का स्क्वायर 1 बाई 4 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 का बाई 2 का स्क्वायर 4। ये हो जाएगा 5/4
प्लस 4 4 जा 16/3 -1 बाई ये हो जाएगा 4 मान लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 4, तो बन जाएगा ये 3 + 1 यानी कि 4। ठीक, अब यहाँ ऊपर एलसीएम ले लेते हैं और ये कट के 1 आ जाना है, तो ये मान लेते हैं कैंसिल आउट हो गया और नीचे बच गया सिर्फ 1। इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम आएगा 12, तो ये हो जाएगा 12, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, प्लस 3 4 जा 12, 16 4 जा 64। ठीक, माइनस 12 1 जा 12, तो ये हो गया 12। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 + 4 9, 6 + 1 7 -12/12। ये दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 9 - 2 7, ये हो जाएगा 6/12। ये हो जाएगा इसका आंसर।